भाग्यवान, क्या कर रही हो? ना घर के सामान की लिस्ट बनानी थी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, खाना उना कुछ नहीं है। अरे सामान लाना है तो जाओ डायरेक्ट दुकान से सामान ले, और लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं शाम को जाऊंगी, अभी नहीं, अभी घर के कुछ और काम भी बाकी हैं। ये रास्ते से हट नहीं रही है, क्या करूं? क्या हो गया? काम हो गया आपका? लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, जरा चार्जर ले गया। मैं ले आती हूँ। अरे नहीं, मैं जाके ले आता हूँ, तो अपना काम करो। अरे प्रीति, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे प्रीत लगाने लगोगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या करें जीजू, आपने धमकी जो दी थी कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे वापस गांव भेज देंगे, मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे, यहाँ तक कि मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर देंगे। देख, धमकी तो मैं दिया था, वो कर भी देता, लेकिन तू मेरी बात मान गई ना, इसलिए वो सब बात भूल जा, समझी? पर जीजू, ये तो आप गलत कर रहे हो ना। दीदी को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे क्या फिर उस मनहूस का नाम ले ली, सारा मूड खराब कर दी है? जानती है, अरे बचपन में मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मेरा दिल तो उसी समय आ गया था। अगर तू उस समय शादी करने लायक होती तो तेरी बहन को छोड़ के तुझसे शादी कर लेता। खैर कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। अब तो तुम जवान भी हो, हसीन भी हो, खूबसूरत भी हो। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम चले जाओगी अपने ससुराल। तो जीजाजी के लिए यादगार क्या रहेगा? यही जो प्यार के 2 पल बिताएगी, जीजाजी भी तो याद करेंगे। वैसे भी किसी ज्ञानी ने सच ही कहा है कि साली आदि घरवाली होती है, और तू तो मेरी घरवाली पहले ही जैसी लगती है। पर जीजू, दीदी तो घर पे है, कहीं रिस्क तो नहीं है? अरे उस मनहूस को सोचा था कि भेज दूं बाहर, लेकिन वो घरेलू लिस्ट में बिजी है। 10-15 मिनट तो समय लग ही जाएगा ना, तब तक इस मौके का फायदा उठा लेते हैं वो लोग। वर्मा जी, क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, वो प्रीति से मैं ये पूछ रहा था कि कॉलेज के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रीति, जरा बता ना अपनी दीदी को। अरे बस करो, झूठ मत बोलो। मैंने दीदी को ना आपके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। दीदी। हाँ बेटा। जीजू कहाँ है? वॉशरूम में है। दीदी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। दीदी, जीजू की ना नज़र ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वो मुझे बहुत गंदी तरीके से छूटते हैं। तू पागल है क्या? उन्हीं की वजह से ना तू यहाँ बैठी है और उन्हीं पे शक कर रही है। अरे उनकी आदत है, वो ऐसे प्यार में हाथ लगा दिया होगा। दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। आज तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे गाँव भेज देंगे, मेरा पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे। सच बोल रही हूँ मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ दीदी। जैसे ही जीजू वॉशरूम से आएंगे, मैं थोड़े इशारे करूँगी, उनको अपने रूम में बुलाऊंगी। बस आप अपना फ़ोन चालू रखना और फिर अपने कानों से सब कुछ सुन लेना, और मैं गलत निकली तो जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। देख, वैसे तो मैं अपने पति के बारे में कुछ सुन नहीं सकती, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना तो तू अपना बैग पैक कर लियो। अब जा, जीजू आने वाले हैं। ठीक है दीदी। अरे क्या बकवास कर रही हो प्रीति? अरे तुम्हारी बहन सरासर झूठ बोल रही है। सारी दुनिया जानती है कि मैं बहुत ही शरीफ और संस्कारी इंसान हूं, और देख तुम्हारे पति पे तुम्हारी छोटी बहन लांछन लगा रही है चरित्रहीनता का, और तुम खड़े खड़े चुप हो। अरे डांटो उसको, और जरा पूछो अपनी बहन से कि क्या प्रूफ है उसके पास कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। मतलब पूछ। प्रूफ? जब आप अंदर आए थे ना तो प्रीति ने फोन ऑन करके छोड़ दिया था, और मैंने बाहर बैठ के ना आपकी जो हरकतें थी ना सारी सुन ली, और फोन अभी भी ऑन है। आप भी सुन सकते हो जो यहाँ बातें हुई हैं। चलो डार्लिंग, अब तुम्हें अगर मेरी सच्चाई का पता चल ही गया है तो मैं भी सच तुम्हें बता ही देता हूं। दरअसल जिस दिन मेरी शादी तुमसे हुई थी ना, उसी दिन से मेरी नजर तेरी बहन पे थी। अब देख, तेरी बहन इतनी हॉट, ब्यूटीफुल, सुंदरी, परी जैसी हो गई है तो मेरा दिल तेरे साथ लगता नहीं है। इसीलिए इससे दिल लगाने के लिए मैंने तुझे प्रेस डाला था कि इसको ले आ, गांव से शहर में पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, और धीरे धीरे मौका मिलेगा तो इससे टाका भी भिराऊंगा। लेकिन तू तो एंड वक्त पे आके सारे किए कराई का गुरगोबर कर दी। तो घटिया इंसान है ये। अरे अपनी उम्र और मेरी उम्र में लिहाज तो कीजिए। अरे मेरे बाप की उम्र के हैं आप, आपको शोभा देता है ये सब बातें करना? रहने दे प्रीति, इस आदमी पे मैं क्या भरोसा करूं अब? देख ना, मेरे मुंह पे ही कह रहा है कि तू मुझे पसंद नहीं है, और तूने क्या बोला था मुझसे कि प्रीति को गांव से बुला लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करा देंगे। अरे मैं तो अपनी किस्मत को धन्य समझ रही थी कि ऐसा भगवान जैसा देवता पति मिला है, पर नहीं,
आदमी हो ना, कुछ भी कर सकते हो। और क्या बोल रहे थे, साली आधी घर वाली होती है? क्यों, साली बेटी या बहन नहीं हो सकती? और हाँ, अब क्या कह रहे थे, मनहूस औरत। अरे मैं मनहूस नहीं हूँ, मनहूस आपकी सोच है। जा रही हूँ मैं घर से प्रीति को लेके। और हाँ, एक बार और आपको ना मेरी मनहूस शकल दिखेगी, लेकिन वो भी कोर्ट में। अरे भगवान, गलती हो गई, वो साली है अजीजा, साली में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है हर एक घर में। अब इस बात के लिए मुझे कोर्ट में घसीट हुई है? अरे तुम्हारे मायके में भी तो तुम्हारी थू थू होगी कि अपने पति को नहीं संभाल पाई, तभी तो पति इधर उधर मुंह मारने लगा। बस मुझे एक मौका दे दो गलती सुधारने का, फिर उसके बाद ये सब हरकत करूंगा ही नहीं। नहीं, आप जैसे इंसान पे ना दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक बार भरोसा तोड़ सकता है ना, वो दोबारा भी तोड़ सकता है। हाँ प्रीति, तुम बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो लगता था ना ये तेरे को अपनी बेटी समझता है, लेकिन मैं भूल गई थी, तुम ना कभी बेटी नहीं समझ सकते। हाँ, क्या बोल रहे थे, साली आधी घरवाली होती है? अरे किसने रूल बना दिया, साली बेटी नहीं हो सकती क्या, या बहन? पर नहीं, तुम्हें तो मैं अब बताऊंगी। तू चल ना। अरे अरे भाग्यवान, सुनो सुनो, ए भगवान, सारा गुरगोबर हो गया, साली धोखा दे दी जीजा को।